देते हैं तो रेल के बचाने में सक्षम रहेगा। और हम गद्दार क्यों हैं? नहीं है, क्योंकि हमको मजदूर वोट दिया है, हम डेमोक्रेसी पर विश्वास रखते हैं। हम मजदूर का सही काम नहीं करेंगे, हमको ही निकाल देगा मजदूर अपना वोट देके, हमारा विरोध करके। तो ये हमारा जो बायोलॉज है पूरा डेमोक्रेसी पर चलता है, इसलिए वोट दीजिए और एक तरफा दीजिए। आप तो वोट हमको मान्यता भर दीजिएगा ही, ये हमको पूरा भरोसा है, लेकिन एक तरफा नहीं दीजिएगा तो मुश्किल हो जाएगा। अगली बार खाली 250 वोट नहीं आता। हमारे सचिव महोदय पहले वीरेंद्र बाबू थे, उसमें 76% वोट आया। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंडियन रेलवे में आप हमको वोट दिए। लेकिन अगर खाली 250 वोट नहीं आता तो आज कांग्रेस का प्रॉब्लम नहीं आता, हर मामले में, हर बात में रहता ही नहीं। तो आज देखिए 48 घंटा के सवाल पर ही बोलिएगा, कितना बड़ा लड़ाई का आपका जीत हुआ। 45 घंटा है तब अभी इंसेंटिव में प्रॉब्लम हो रहा है। 48 घंटा हो जाता तो वैगन में भी इंसेंटिव आपको नहीं मिलता, ये वर्किंग आवर बढ़ जाता। तो ये मेरा कहना है कि सरकार ये क्यों कर रही थी 48 घंटा? आपको लग रहा है वो जानती है कि 3 घंटा से कोई फर्क नहीं। इंसेंटिव नहीं मिलेगा, इसका मतलब आपका शॉप कारखाना सरप्लस जहां दिखाया 2% तो पोस्ट काट ही रहा है भारत सरकार, और पोस्ट आपका काट लेगा कि यहाँ काम नहीं है। इसलिए अभी देखिएगा कि ERMU का हमेशा एजेंडा है कि MCTR में जैक का सवाल पर लड़ रहे हैं, BLC में बॉक्स एंड HL में इतना काम हमको दीजिए कि भाई हमको इंसेंटिव मिल जाए। 8 व्हीलर टावर कार और 175 टन क्रेन का मांगे, हम डिमांड कर रहे हैं। 8 व्हीलर टावर कार का आ गया है, लेकिन हमारे परमानेंट मजदूर से काम नहीं ले रहा है, इसलिए क्रेन में भी इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। और मिल लाइट और आपका विद्युत विभाग, ये क्या है, मेंटेनेंस शॉप पहले से है। इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि 33% इंसेंटिव हमको पूरे वर्कशॉप में होना चाहिए, नहीं तो आपको सरप्लस शॉप माना जाएगा। आज हमारे पूरा वर्कशॉप को 12% इंसेंटिव है। इसलिए आप देखिएगा कि हमेशा शाखा इस बात के लिए लड़ रहा है कि BLC में BLC में आप हमारा एयर ब्रेक का या वाल का सब टेक्निकल पार्ट पुर्जा का काम आप हमको दीजिए, और जितना मेन पावर है उसको 40% हमको इंसेंटिव मिलना चाहिए। अभी PNM का एजेंडा आप देख लीजिए, हम 8 व्हीलर टावर का POH का प्लस मैन्युफैक्चरिंग का भी काम हम मांग रहे हैं। इसलिए मांग रहे हैं कि भाई आप हमको दीजिए और हमारा इंसेंटिव 40% हो जाए, तब हम मेकअप कर सकते हैं। ये फार्मूला है। और आज CWM के हाथ में भी नहीं है कि आपके पोस्ट को कोई रोक सकता है। क्यों? कि वहाँ से उस पर डंडा पड़ता है और भेज देता है। एक प्राइवेट कंपनी अपना ग्रुप बना लिया है, एक कमेटी गठित कर दिया है, वो आता है कि कहाँ आप बैठ रहे हैं, कहाँ घास काट रहे हैं, कौन ऑफिसर के पास काम कर रहे हैं, और मेन पावर के इतना नहीं हो पा रहा है, और वो क्या कर रहा है, रिपोर्ट देता है कि इतना आदमी आपका बैठ के जा रहा है और पोस्ट को सरेंडर। ये एक बड़ा संकट हमारे पास आ गया है। इसीलिए आपको हम लोग जो आ रहे हैं, हम लोग सब आए हैं रिक्वेस्ट करने के लिए कि 100% वोट आप हम लोग को दीजिए और एक तरफा यूनियन बना दीजिए। ERMU को बना दीजिए ताकि निजीकरण के खिलाफ में लड़ सकें। और बाकी जितना सवाल वो सब बोलिए, हमेशा एक भी सवाल पर झूठ मूठ का बात अभी एगो फैला रहा है। क्या सरकार 21,000 दे रही थी और शिव गोपाल मिश्रा जी वो नहीं लिए। कहा है राज्यसभा का उनका बेटा को बनाना था नेता, उनका बेटा एक्सीडेंट में बेचारे से डेथ कर गए। ये फेक न्यूज़ का बात हम बोलते हैं। AIRF का वेबसाइट खोल के देखिए। 7th पे कमीशन, जैसे अभी 8th पे कमीशन हम मांग रहे हैं, तो फिर हम रिपोर्ट देंगे कि अभी वेतन मेरा क्या होना चाहिए मिनिमम। उस समय आप देख लीजिएगा 27,000 रुपया AIRF बोला है कि हमारा मिनिमम वेतन कितना होना चाहिए, 27,000, और अपर लोगों का वेतन
1:10 के रेशियो में कम होना चाहिए, उससे कम कीजिए। यानी हमको ज़्यादा वेतन दीजिएगा तभी ना होगा। अब देखिए मामला क्या है, अभी लोग बोल रहा है कि सरकार 21,000 दे रहा था और 26,000 मांग रहा था, इस चक्कर में झूठा पर्चा। डिमांड हम क्यों रखें? हम वैज्ञानिक तरीका से डिमांड रखें। हम 3-4 शहरों का AIRF में जो अर्थशास्त्र को समझता है वो कमेटी बना के मुआयना किया, मुआयना करके ये देखा कि कितना कैलोरी की ज़रूरत है हमारे स्टाफ को जो स्वस्थ होकर के काम कर सकता है, उनके बच्चों पर क्या शिक्षा पर खर्च हो सकता है, मेडिकल खर्च क्या हो सकता है, ये सब चीज़ जोड़ के 27,000 बोला। सरकार बोली कि हम आपका बात नहीं मानेंगे, हम कमेटी गठित करें। कमेटी गठित सरकार किया, सरकार का कमेटी गठन करके 26,000 रुपया दिया कि नहीं 26,000 होगा, यानी वो भी 3 शहर का मूल्यांकन किया सरकार का कमेटी। अपनी ही कमेटी का गठन किया हुआ वो नहीं दिया और हमको 18,000 रुपया दिया। तो ऐसा गलत सही प्रचार लोगों में आ रहा है। मेरा डिमांड तो 27,000 से ही है। अभी एक और देख रहे हैं व्हाट्सएप चल रहा है कि बोनस क्यों नहीं मिल रहा है, 78 दिन का ऐसा हो रहा है, सीलिंग क्यों नहीं टूटा, उस सवाल पर बात। देखिए यूनियन का अधिकार है, रूल में है कि जो मिनिमम पे होगा मेरा उसके आधार पर हम आपको बोनस देंगे, डे फिक्स होगा। पहले 3500 मिलता था, हम लोग लड़े, लालू जी रेल मिनिस्टर थे, लालू जी इस बात को एक्सेप्ट किए। उस समय 7,000 था हमारा मिनिमम वेतन, 7,000 का सीलिंग बना दिया। बाद में आप लोग पुराने लोग हैं तो जानते हैं कि बाद में एरियर भी मिला था। उस समय हम लोग को गाली भी मिलने लगा था कि नहीं भाई आप लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन AIRF के साथ जो समझौता हुआ रेल मिनिस्टर का, लालू जी का, उस हिसाब से हमको दे दिए वो 7,000 सीलिंग। उस समय से जब 7 पे कमीशन हुआ, हमारा 18,000 वेतन है। AIRF का आप देख लीजिए, हर जगह हम बोल रहे हैं कि 18,000 के आधार पर आप डे फिक्स कीजिए, नहीं बोल रहा है, नहीं दे रहा है। तो ये जो समस्या हमारे पास पैदा हुआ ये सरकार के कारण। हम ना कांग्रेस यूनियन को बोल रहे हैं ना PRKS को दोष दे रहे हैं, हमारा डिमांड सरकार से है। ये लोग क्या कर रहा है कि हमको बोलता है, दोषी बनाता है। अरे आपको कोई हड़ताल करने में रोके हैं? नहीं रोके। आपको भी मान्यता है, आप भी रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है। आज बोनस पेंशन के प्रमोशन के सवाल पर हुआ, हम चिट्ठी दे दिए कि अगर नहीं निकालोगे तो हम धरना पर 18 तारीख को बैठेंगे। कल वो बैठक करके बोला कि हम सब प्रमोशन को क्लियर कर रहे हैं। हमने ठीक है कीजिए। तो आज तो हमको मान्यता नहीं ना है, फिर भी हम किए। तो बोला कि आचार संहिता में आप क्यों दे रहे हैं? आचार संहिता में ये बात जरूर है कि धरना नहीं दे सकते हैं, लेकिन ये भी बात है कि सब गिरभांस आप पूरा कर दीजिए। तो आप गिरभांस क्यों नहीं पूरा किए? एक गिरभांस तो पुराना था ना। तो ये सारा चीज़ आपके पास आएगा। हमेशा से हम लोग एकदम आपके साथ हैं, AIRF आपके साथ है। आपको हम बता रहे हैं, सचिव थे वीरेंद्र बाबू, एक्सीडेंट कर गया था यहाँ एक लड़का, शादी विवाह नहीं हुआ, याद होगा आपको? अब समस्या हो गया कि उसकी पत्नी ने पहला ईस्टर्न मदर भी नहीं है। अब ये पहला ईस्टर्न रेलवे में इतिहास है कि इन्होंने लड़के और आपकी ताकत पर घेराव करके पूरा कि नहीं हम नहीं मानेंगे, उनके बड़े भाई को नौकरी दिलाया और फिर नौकरी दिला के उनके पिता को पेंशन दिलाया। एक भी रूलिंग का बात होता है तो मुश्किल हो जाता है। हम लोग हर चीज़ पर लड़ते हैं। आज आपको बोल रहे हैं जो 59/19 का बात आप लोग देख रहे हैं, यहाँ 3 आदमी को सिर्फ मिला। S. विजय CWM, चीफ ओएस अनिल यादव, सत्येंद्र जी SSC मिला था। बाकी लोग को मिला ही नहीं, प्रचार ही नहीं हुआ। वो सर्कुलर को हम लोग निकाले कि आपने प्रचार प्रसार नहीं किया। जमालपुर वर्कशॉप का जो PNM हुआ, वहाँ
हम लोग डाले, बहस किए, यहाँ से रिजेक्ट करवाए, फिर अपने महामंत्री को दिए, महामंत्री से रिजेक्ट होकर के AIRF को दिलवाए, और एक बार AIRF मौका हमको दिया। अध्यक्ष जी काफ़ी इसमें मेहनत किए, हम लोग काफ़ी मेहनत किए, धरना दिए, प्रदर्शन दिए। आज जैसे ये ऑर्डर एक बार मिल गया, 3000 से कम कर्मचारी को फ़ायदा नहीं होगा इसमें। अभी आधा आदमी को मिल चुका है, आधा आदमी का बन रहा है, काम हो रहा है, थोड़ा डिले हो या कुछ भी हो। तो ये जो हमेशा लोकल लेवल पर बोलिए या बाहर लेवल पर, आज कम से कम 5 रिमूवल केस, 4 तो हम लोग करवा चुके हैं जिसकी नौकरी चली गई। आज एक लड़का है जिसका अभी 1 महीना के अंदर उसका भी ज्वाइनिंग होगा, जो GM से हम लोग करवा रहे हैं। हमारा महामंत्री हमको सहयोग कर रहा है। यहाँ के CMS के गलती से कुछ डिले हो रहा है, उसका भी हो जाएगा। तो कोई भी जो भी तकलीफ में रहता है, हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, आपके साथ हैं। हम रहें न रहें, वीरेंद्र बाबू आए हैं, रहें न रहें, दीपक जी रहें न रहें, जो भी मेरा बनेगा, हमारा बायोलॉज ऐसा है कि हम लोग लड़ेंगे और आपके लिए हमेशा। मेरा सरकार, कोई एक व्यक्ति, जितना लोग बदनाम कर रहा है, किसी को पता ही नहीं कि शिव गोपाल मिश्रा का बेटा डेथ कर चुका है एक्सीडेंट में, और वो बेचारा अपना जीवन, अपना बेटा रेल कर्मचारी को मान लिया, आज उसको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फैला रहा है। तो ये जो आप बात बोल रहे हैं, ये देखिएगा कि ये झूठा प्रचार में आप लोग नहीं रहिए, यूनियन ऑफिस में आइए। अब देखिए हमारे पुराने लीडर हैं